हाँ ठीक देखा छोटे तुमने थंबनेल में। आज मैं मसाले तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। जिस तरह से लोग सब्जी बनाने से पहले मसाले तैयार करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आज मैं त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ने से पहले उसके सारे मसाले को सीख लूँगा। एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि किस किस कॉन्सेप्ट्स के यूज़ करने से हमारा ये चैप्टर कहीं का नहीं रह पाएगा। तो चलो हम अपने एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसके एक एक मसाले को सीखते हैं। मसाला नंबर 1, छोटे इसमें देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसका फिगर देख लो कैसा होता है। ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज, ऐसा होता मेरा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। मसाला नंबर 2, छोटे इसमें हम सीखेंगे कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। तो चलो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। और इस 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा ना छोटे, वो हमारा होता है कर्ण। वो हमारा क्या होता है, कर्ण। लेकिन अब बचा ये दो साइड। इस दो साइड में से कभी ये लंब हो जाता है तो कभी ये लंब हो जाता है, कभी ये आधार हो जाता है तो कभी ये आधार हो जाता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जरा इसको क्लियर कर लो। ये होता क्या है, जब हमें इस एंगल के लिए पूछेगा ना, मान लो इस एंगल को हम कह दें कि ये अल्फा है, तो इस एंगल के लिए पूछेगा हमें तो हम बोलेंगे कि ये भैया ये वाला लंब है। ठीक है, इस एंगल के लिए पूछा हमको तो मैंने बोला कि ये लंब है, और बचा सिर्फ ये, तो ये आधार हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया। अरे कोई दिक्कत है नहीं ना। फिर कर्ण तो हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि इस 90 डिग्री के सामने जो भी साइड रहेगा वो हमारा कर्ण होगा। फिर ये लंब कब बनता है, जरा दूसरा एक ड्रॉ कर लेते हैं ना। समकोण त्रिभुज एक दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा मेरा दूसरा समकोण त्रिभुज। इसमें जरा देखो, ये मेरा 90 डिग्री, इसके सामने वाला जो साइड होगा छोटे, इसके सामने वाला जो साइड है ये तो मेरा हो गया कर्ण। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब अगर इस एंगल के लिए पूछ देना, मान लो इस एंगल को मैंने थीटा कह दिया। अब इस एंगल के लिए अगर हमें पूछे तो थीटा के सामने वाला साइड ये है, तो ये मेरा हो जाएगा लंब, और बचा ये वाला साइड, तो ये हो जाएगा मेरा आधार। कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इस एंगल के लिए पूछेगा तो इसके सामने वाले साइड को लंब बोलेंगे, और इस वाले साइड जो बच गया उसको आधार बोलेंगे। कर्ण तो हमेशा फिक्स ही होता है। फिर बात करें अगर इस एंगल का, तो इसके सामने वाला साइड लंब होगा और जो बच गया वह आधार होगा। हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए तुम लोगों को। मसाला नंबर 3, इसमें हम पढ़ेंगे छोटे, एक छोटा सा थ्योरम है, जरा उसको देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लो। मैंने एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लिया। समकोण त्रिभुज में एक एंगल तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। इस एंगल के लिए बोले हम, अगर ये इस एंगल को थीटा कहे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण को H से लिखा जाता है, लंब को P से लिखा जाता है, और आधार को B से लिखा जाता है। भाई परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। इतना क्लियर। अब थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, ये बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होगा ना, वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। जैसे देख लो, H स्क्वायर जो होगा वो P स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस थ्योरम को बिल्कुल ही नोट कर लो, क्योंकि यही थ्योरम बड़ा काम का है। ये थ्योरम बड़ा ही काम का है। मसाला नंबर 4, छोटे इसमें हम सीखेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। क्या होता है वो सब जरा देख लो। एक तो हमारा होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, उसके बाद होता है हमारा टेन, फिर होता है कॉट, फिर होता है सेक, फिर होता है कॉसेक। पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये अगर त्रिकोणमितीय अनुपात है तो ये लंब, आधार, कर्ण, इसी सब में से किसी ना किसी का अनुपात होगा। जरा एक बार और एक चीज़ देख लो,
कि साइन का जो उल्टा होता है ना छोटे, वो कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। उसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा। फिर टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा। ऊपर से ज़्यादा क्या, अरे कोई नहीं, सीख लेंगे फिर आगे चल के, रुको तो सही, पहले इतना तो समझ लो कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। बस इतनी सी बातें समझ लो। मसाला नंबर 5, छोटे इसमें ज़रा देखो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक किस किस का रेशियो होता है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ज़रा इसको देख लेते हैं। ट्रिक क्या है जी, लाल बट्टे कक्का, सब जानते होंगे, मुझे पता है, लाल बट्टे कक्का। छोटे यहाँ पे हम कह दें अगर ये साइन है, एक एंगल थीटा ले लेते, कोई बात नहीं, साइन थीटा, इसको कहें कॉस थीटा यहाँ पर है, और यहाँ पे हम कर दें टेन थीटा, मान लो यहाँ पे है। इसके नीचे में यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा, ये सारे हैं। अब जरा देख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अरे छोटे, एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, और के का मतलब कर्ण है। उसी तरीके से कॉट थीटा का उल्टा क्या हो, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये छोटा सा ट्रिक था जो सबको आता है, तुम भी सीख लो। मसाला नंबर 6, अगला ट्रिक भी देख ही लो, क्यों कहोगे कि इसको भी नहीं बताया आपने। एक होता है छोटे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ पर फिर से लिख लो साइन थीटा, यहाँ लिख लो कॉस थीटा, यहाँ लिख लो टेन थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा। बस वही बात है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी। कॉट थीटा बराबर, इधर से जाओ, बी बाई पी। सेक थीटा बराबर एच बाई बी, और कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। अरे भैया, पी मतलब लंब परपेंडिकुलर, बी का मतलब आधार बेस, फिर एच का मतलब हाइपोटेनस की बात कर रहा है ये। समझ गए क्या। मसाला नंबर 7, छोटे इसमें हम सीखेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण, न्यून का मतलब ही नहीं लग रहा है छोटा, किससे छोटा, 90 डिग्री से छोटा। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। चलो जरा देखो, इस त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज एक बना लें। ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, ये दोनों कोण जो होंगे वो कैसे कोण होंगे छोटे, ये कोण और ये कोण, ये दोनों के दोनों कोण न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, इसलिए इस दोनों कोण को 90 डिग्री से छोटा ही होना पड़ेगा। अगर इसमें से एक भी तुम 90 डिग्री के बराबर बोलोगे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। क्यों, तब तो दो ही कोण का मान जोड़ के 180 डिग्री होगा, तीसरा कोण बनेगा ही नहीं। ऐसा तो होता नहीं, हर त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मसाला नंबर 8, छोटे इसमें हम देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, कोई सा भी 2 भुजा। अरे सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा, इससे भी तो पता चल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ये देखो, एक त्रिभुज मैंने ऐसे बना लिया, एक त्रिभुज ऐसे बना लिया, इसमें ये भुजा और ये भुजा को मैंने कह दिया कि ये इक्वल है। मान लो ABC इसका नाम है इस त्रिभुज का, जिसमें AB साइड और दूसरा AC साइड, ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है।
तो एक प्रॉपर्टी यहाँ से और निकल के आती है। पहले तो ये दोनों साइड बराबर हो गए, इसका मतलब दो साइड जैसे ही बराबर हुआ इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी इसमें और निकल के क्या आता है कि बराबर साइड के सामने वाला कोण, यानी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, इस साइड के सामने वाला एंगल ये मान लो इस एंगल को बोल देते हैं थीटा और इस एंगल को बोलना पड़ेगा थीटा। देखो मैंने एक बार बोला कि इस एंगल को बोल देते हैं थीटा, दूसरी बार बोला कि इस एंगल को बोलना पड़ेगा थीटा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है कि उनके बराबर भुजा कौन सा था? ए बी और ए सी। तो बराबर भुजा के सामने का जो कोण होता है, बराबर भुजा के सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, ये भुजा के सामने का कोण ये वाला, तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है कौन से त्रिभुज में? समद्विबाहु त्रिभुज। मसाला नंबर 9। छोटे इसमें देखो एक अलजेब्रा का दो फार्मूला थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा मुझे इस चैप्टर में। पहला कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे ज़रा याद रखना, काम आने वाला है। सेकेंड नंबर, हालांकि इसमें बहुत सारे हमें पढ़ाने अभी बाकी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो तुम्हें आता ही होगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला याद रखना है छोटे, हमें इस चैप्टर में कहीं ना कहीं ज़रूरत है। मसाला नंबर 10। छोटे अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से हट के ना थोड़ा दूसरा चीज़ एक बार सोच के देखते हैं। कैसे? ज़रा सोचो तो मेरे साथ। ये मेरा नाम रमेश है और तुम्हारा नाम मान लेते हैं सोहन है। हम दोनों के पास पैसा मिला के ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये। ठीक है, दोनों के पास पैसा मिला के 500 रुपये हैं। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो तुम्हारे पास कितना होगा बताओ ज़रा? 400। क्या करा तुमने? मेरा वाला पैसा लेकर के उसमें माइनस कर दिया, जो बच गया तुम्हारा। अरे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये पैसा वैसा, अभी तो हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, आप क्या पढ़ाए जा रहे हैं? अरे पढ़ ले छोटे, काम है। मसाला नंबर 11 और इस चैप्टर का लास्ट मसाला। छोटे एक छोटा सा फार्मूला है, उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। हालांकि इसके जैसा अभी बहुत सारे पढ़ने हैं, लेकिन इस चैप्टर में इसका थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं इस फार्मूला को यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही ना? चलो यहाँ से निकालते साइन स्क्वायर थीटा को। एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे पकड़ के रख लो। साइन स्क्वायर थीटा को रखा, अब कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ। जब इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं छोटे, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। इसके पीछे में प्लस था, उधर लेके जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और एक तो पहले से है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो तुम कर ही सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला बन गया। तीसरा नंबर देख लो, इस बार मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इसी तरह से पकड़ के रख लेते हैं। अरे मुन्ना जरा इधर देखो, इसको जैसे ही मैंने पकड़ के रखा, अब ये वाला कह रहा है कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, ये उधर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जाओ, तुम जाओगे माइनस लेके जाओगे, उधर पहले से 1 पड़ा हुआ है, ये प्लस वाला उधर चला गया, तो ये क्या हो गया छोटे? माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीक़ा से मैंने देख लिया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला बनाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है छोटे? 1। तो इस तरीके से हम लोग सारे मसाले पे काम कर लिए। मसाला का मतलब कॉन्सेप्ट्स है ना, थोड़ा सा नया नाम मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट्स पे मैंने काम कर लिए जितने हमको ज़रूरत थे इस चैप्टर यानी 8.1 को बनाने में। ये तो रहा छोटे मसाला वाला क्लास। अब देखो ना, अब उतरेंगे चैप्टर में और उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, है कि नहीं? तो आज के लिए बस इतना ही छोटे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो नीचे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो।